शाह साहब, थार कोल प्रोजेक्ट जो है जी ये आपके ज़माने में शुरू हुआ, जी। क्या मुश्किलात आई? अब तक कहते हैं $5 बिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, बिजली भी बन रही है, कराची को सप्लाई भी हो रही है। ये मनसूबा क्या क्या मुश्किलात आई? मैंने इनसे कहा, असद उमर, उनसे कहा कि भाई इसको अपने मालिक को तैयार करो, पैसा है बहुत, कि पार्टिसिपेट करे हमारे साथ, शेयर होल्डर बने। उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा। उनको मैंने समझाया, वो ले आए उसको, दाऊद को। मैंने समझाया, देखे यहाँ सख्त ज़रूरत है इंडस्ट्री की, वो फ़ायदा होगा आपको, फ़ायदा बताया जब तो वो फिर आमादा हुए। उसमें मैंने कहा कि, और ये मेरे आदमियों का भी ये ख्याल था कि 51% गवर्नमेंट का शेयर होगा, 49 उन्होंने कहा हम लेंगे आपसे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हमें दे, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन चलती नहीं है अच्छी तरह। मैंने कहा आप ले लें एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मुझे अपने लोगों ने डराया कि नहीं चलेगी, तुम्हें लोग लिंच करेंगे और फिर तुम्हारी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, तुम पैसा सरकारी या आवाम का खर्च कर रहे हो। मैंने कहा यार कुछ भी कहो, मैं ये बनाऊंगा। मुझसे पूछा, आसिफ साहब ने, प्रेसिडेंट था, आसिफ अली साहब। पहले तो उन्होंने कहा यार किस में पढ़े हो तो, छोड़ो इन उसको को। मैंने थोड़ा बताया तो वो खुद ये जान गया है। उसने कहा बिल्कुल मेरी सपोर्ट है, आप गो एट। फिर तो आसान हो गया, कुछ और लोग भी आए, इन्वेस्ट किया। चाइनीज़ ने भी पहले नहीं कर रहे थे, 21% उनके शेयर में से उन्होंने ले लिया, 49 में से। नवाज शरीफ हो गया प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा शायद इम्प्रेस। पहले तो मैंने शहबाज शरीफ को कहा, वो भी चीफ मिनिस्टर थे। पहले उन्होंने कहा अच्छा मैं भी करता हूँ इन्वेस्ट। मैंने पैसा आपके पास ज़्यादा है, आप कुछ तो करें। फिर बदल गया, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, उनको मैं चीफ गेस्ट करके ले गया, और चीफ गेस्ट हमारे तो थे आसिफ साहब। खैर जलसा हुआ बड़ा उधर। जलसे के बाद नवाज शरीफ साहब जब नीचे आए तो कहा, शाह साहब इतना बड़ा सा जलसा वलसा किया, कोल कहाँ है? मैंने कहा आपके नीचे पाँव में। ये मुहावरा बहुत मशहूर हो गया। खैर वो पिट बहुत बड़ी पिट थी, और दिखाई मैंने, ओपन पिट थी। और कोयला मैंने जर्मनी हम गए, उधर दिखाया। जहाँ जाती ऑस्ट्रेलिया मैंने आदमी भेजे, जहाँ फेडरेशन थी और जहाँ कोयला कामयाब होता। चाइना में गए हम, वहाँ देखा जाके सारा। तो मैं और भी इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया कि फ़ायदेमंद चीज़ें मुल्क के लिए। बिजली नहीं थी तो कोयले से उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बिजली बन सकती। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। जी, ये जो यूनिवर्सिटी बनी है, ये शाह साहब की एफर्ट से ही यूनिवर्सिटी हमें खैरपुर में मिली है ना। उसमें साईं कायम अली शाह का जो है बड़ा रोल है। इन्हीं की कोशिशों से हमें ये यूनिवर्सिटी मिली है। तकरीबन 86 में जो है ना हमारा फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया हमें। इससे पहले हमारा था कैंपस था सिंध यूनिवर्सिटी का। तो साईं की कोशिशों से हमें फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी 86 से। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? ऑन कैंपस हमारे मोर देन 9000 स्टूडेंट ऑन कैंपस हैं। और हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, कोई 40 के करीब एफिलेटेड, 140 के करीब एफिलेटेड कॉलेज हैं। वहाँ से भी ग्रेजुएट होते हैं, यहाँ से भी होते हैं। तो तकरीबन ईच एंड एवरी ईयर हमारे कोई 60-70,000 बच्चे जो है ना, इंक्लूडिंग एफिलेटेड कॉलेज। कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट है? हमारे यहाँ 28 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हमारी 6 फैकल्टीज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मशहूर? नेचुरल साइंस फैकल्टी है हमारी सोशल साइंस फैकल्टी है, फिज़िकल साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस है, लॉ फैकल्टी है, एजुकेशन फैकल्टी है। तो इनमें मिला के ना कोई 28 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें मोर देन कोई 35 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। इनमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ। कहाँ के पढ़े हुए हैं? मेरा जो है ग्रेजुएशन यहाँ से है, और मेरी एमएस पीएचडी और पोस्ट डॉक फ्रांस से है मेरी। फ्रांस से? जी जी जी। आपको फ्रेंच भी आती है? फ्रेंच आती है, मेरी मास्टर्स पूरी फ्रेंच में थी वहाँ पे ना। जब मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी फैकल्टी है तो मोस्टली वो यूरोप से, वो चाइना से ना। यूनिवर्सिटी ने आर्कियोलॉजी म्यूजियम बना रखा है।
म्यूजियम का दौरा किया और आसार कदीमा के पत्थर, मुजस्मे, तलवारें और सिक्के देखे। सर जैसे स्टोन एज खत्म होता है तो हमारा मेसोलिथिक स्टार्ट होता है। मेसोलिथिक की ये खासियत है कि उन्होंने बड़े टूल्स के बाद माइक्रो टूल्स पे ये कहाँ से मिला ये खुद? सर ये हमारा आर्टिफिशियल जापानीज हमारे आते हैं, उन्होंने एक हमें बना के दिया था। मैडम ये बताएं कि क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है यहाँ का, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या रिसर्च है, क्या नई चीज़ आपने ढूंढी है यहाँ पर? 1976 में ये डिपार्टमेंट हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ था और ये पहला डिपार्टमेंट है सिंध का जहाँ पे आर्कियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर इसका जो कंट्रीब्यूशन अगर हम आर्कियोलॉजी के हवाले से कहेंगे या यहाँ की सकाफत के हवाले से कहेंगे तो वो मैं ये समझती हूँ कि इस डिपार्टमेंट का, इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिंध की जो आर्कियोलॉजी है उसको इस डिपार्टमेंट ने बहुत रोशनास कराया है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो हमारी कंट्रीब्यूशन है वो हमारी वीसर वैली है, जो कि हमारे अपने प्रोफेसर थे डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन वीसर साहब, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और उसके बाद ये जो स्टोन एज का जो एक फेज़ था हमारा वीसर वैली का, वो उस दुनिया में इतना तो उसका एक नाम हुआ और उसके हवाले से जितनी भी रिसर्च, वो जापान से हो, वो इटली से हो या ये कहाँ था? सर ये नारा में वीसर वैली एक एरिया है, पूरी डेजर्ट की एक वैली है, जहाँ से एक स्टोन एज के जो वर्कशॉप्स डिस्कवर हुए थे जो इससे पहले डिस्कवर नहीं हुए थे। और उसके बाद ये बात प्रूव हो जाती है कि न सिर्फ मोहनजोदड़ो के लोगों ने इस खित्ते को आबाद किया, बल्कि इससे पहले से भी जो स्टोन एज, जो एक पत्थर का दौर था, उस वक्त से यहाँ के लोग सिविलाइज्ड थे और उन लोगों ने इस एरिया को अपनाया था और यहाँ पर रहायश पसी। उन लोगों के बारे में और आपने क्या तहकीक? सर उसके बाद मोहनजोदारो के बारे में, कोट डीजी के बारे में? सर कोट डीजी की खुदाई अब इस साल इंशाल्लाह हम लोग दोबारा करने जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर एफ ए खान ने जो यहाँ पे खुदाई की थी उसके बाद यहाँ पर कोई सच बड़ी खुदाई नहीं हुई। लेकिन अब हमारे डिपार्टमेंट का विद यूँ समझे कि हमारे जो इंतज़ामिया हैं, हमारे वीसी साहब हैं, उनकी हेल्प से अपने प्रोजेक्ट दिया है जो कि इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे खुदाई शुरू होगी। यहाँ जो खैरपुर के सियासतदान हैं, सैयद कायम अली शाह साहब हैं, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है आपके डिपार्टमेंट के लिए? इन्हीं की कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं की हेल्प सपोर्ट है कि हम लोग अपने आप को इतना आगे तक ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके साथ गवर्नमेंट, आपके साथ आपके जो सियासतदान हैं या आपका जो एरिया है, अगर वो आपके साथ सपोर्टिंग नहीं होता तो मेरे ख्याल में आप कुछ नहीं कर सकते।